तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों बड़ी खबर है जी हाँ, एलटी ग्रेड के बाद लाखों अभ्यर्थी एक झटके में होंगे बाहर और साथ ही एलटी ग्रेड पेपर पैटर्न पर मचा बवाल। तो देखेंगे और डिस्कस करेंगे सब कुछ इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ बिना वीडियो को स्किप किए हुए। और यह दोस्तों पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक बिना रुकावट पहुँचते रहें। तो दोस्तों आपको बता दें कि बीएड अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि एक के बाद एक नई वैकेंसी आयोग जारी कर रहा है। और वहीं एलटी ग्रेड के बाद अब प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी में जुटा हुआ है आयोग। और उसी क्रम में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपी पीएससी राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बाद अब प्रवक्ता भर्ती की तैयारी में लग गया है। और इस बार देखा जाए तो नई नियमावली के तहत भर्ती होनी है, इसलिए भर्ती के लिए आवेदन करने वाले बीएड डिग्री धारकों के लिए स्पर्धा यानी कंपटीशन कम हो जाएगा। और आपको बता दें कि पहले इस भर्ती की जो अनिवार्य शैक्षिक योग्यता थी, यानी जिसे आप अर्हता कहेंगे, वो स्नातक यानी पीजी की डिग्री थी। लेकिन हाल में ही लागू की गई नई नियमावली में प्रवक्ता भर्ती के लिए बीएड की डिग्री अनिवार्य कर दी गई है। और ऐसे में वह लाखों अभ्यर्थी एक झटके में भर्ती की दौड़ से बाहर हो रहे हैं जिनके पास सिर्फ पीजी की डिग्री है। आपको बता दें कि इन परिस्थितियों में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के साथ इस भर्ती में देखा जाए तो एक प्रकार से कंपटीशन कम हो जाएगा। और वहीं आयोग को करीब 1,50,000 पदों का अधियाचन मिल चुका है प्रवक्ता भर्ती के लिए। और आयोग जल्द ही रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने की तैयारी कर रहा है। और आपको बताते चलें कि इससे पूर्व दिसंबर 2020 में प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन आया था। और वहीं आपको ये भी मालूम हो कि अभ्यर्थी 5 साल से इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि नई नियमावली लागू होने से पीजी डिग्री धारकों को तगड़ा झटका लगा है, यानी जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं लेकिन बीएड डिग्री नहीं है, अब वो बाहर होने वाले हैं और ऐसी संख्या लाखों में है। और वहीं नई नियमावली के अनुसार इस भर्ती के लिए अब केवल बीएड डिग्री वाले अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। और जबकि पिछली भर्ती में बीएड डिग्री के अलावा पीजी डिग्री वाले अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया था। अब इस बार पीजी डिग्री धारक भर्ती की दौड़ से बाहर हो जाएंगे और बीएड डिग्री धारक ही भर्ती में शामिल हो सकेंगे। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि इस बार प्रवक्ता भर्ती के लिए आयोग ने नियमावली चेंज कर दी है। और नई नियमावली के तहत अब जो लोग बीएड डिग्री लिए होंगे वही प्रवक्ता भर्ती का फॉर्म भर पाएंगे। एक प्रकार का देखा जाए तो बीएड डिग्री धारकों के लिए खुशी की बात है कि उनके लिए अब कंपटीशन कम हो जाएगा। लेकिन उन अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर नहीं है जो केवल पीजी डिग्री लेकर तैयारी कर रहे थे और कहीं ना कहीं प्रवक्ता भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे। उसी क्रम में आपको बता दें कि एलटी ग्रेड भर्ती की मुख्य परीक्षा यानी जो मेन परीक्षा है, जिसको मेंस कहते हैं, मुख्य परीक्षा में परंपरागत प्रश्न पत्र पर बवाल मचा हुआ है। और देख लेते हैं पूरी अपडेट क्या है। तो बता दें कि अभ्यर्थियों की मांग है कि जो मेंस परीक्षा है इसकी, उसमें भी ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों को शामिल किया जाए। और उनका तर्क है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की मुख्य परीक्षा में परंपरागत प्रकार के प्रश्नों को शामिल करने पर अभ्यर्थियों ने सवाल उठाया है। और वहीं अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखकर ये मांग की है कि प्रारंभिक परीक्षा की तरह मुख्य परीक्षा में भी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्र को शामिल किया जाए। और साथ ही साथ प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष शीतला प्रसाद ओझा का कहना है कि ग्रेजुएशन स्तर तक की पढ़ाई भी अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी एमसीक्यू आधारित हो रही है। और यहाँ तक कि यूजीसी नेट, सीयूईटी, सीटीईटी जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं भी वस्तुनिष्ठ पद्धति पर आधारित हैं। और ऐसे में एलटी ग्रेड जैसी प्रतियोगी परीक्षा को वर्णनात्मक बनाना न केवल समयानुसार अनुचित है बल्कि छात्रों की वर्षों की तैयारी की बात करें तो वर्षों की जो तैयारी है उसको भी प्रभावित करेगा। और अभ्यर्थी भी वर्षों से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों को आधार बनाकर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इतने कम समय में जो परंपरागत प्रश्न है जिसमें उनको लिखना है उसकी तैयारी कैसे संभव है। अब देखने वाली बात यह है कि आयोग जो कि भर्ती का विज्ञापन जारी कर चुका है तो परीक्षार्थी अभ्यर्थियों की जो मांग लगातार उठ रही है उस पर विचार करता है कि नहीं करता है और क्या कुछ होता है तो आपको इस चैनल के माध्यम से सूचित किया जाता रहेगा। तो वीडियो में दोस्तों इतना ही। बने रहिए आगे की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।